आप हर किसी का कागज देखना चाहते हो ना। आप सीएए के मामले में कागज दिखाओ, एनसीआर के मामले में कागज दिखाओ, एसआईआर के मामले में कागज दिखाओ। तो भाई तुम कौन हो? तुम तो क्या चांद से या मंगल ग्रह से तो नहीं आया, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन हो। तुम्हारा जो एसेट है, लाइबिलिटीज है, तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है, जो बैलेंस शीट है, वो तो सामने आना जरूरी है। तुम तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि तुम एकदम आसमान से गिरे हो और ज़मीन से उभरा हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम हमारा जैसा इंसान हो और हमारा जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो तुमको तो दिखाना ही होगा। लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं हो भैया। मोहन भागवत सुनिए, बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आप ठीक ठाक चल रहे हो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कागज़ दिखाने से दिक्कत क्या है, मुसीबत क्या है? अगर मुसीबत है तो तुम नहीं दिखाओगे। अगर मेरे पास कागज़ नहीं है तो हम जाए बहुत सी ऐसा करेंगे कि भाई यही है, वो है, वही है। तो यही कर रहे हैं आरएसएस। और प्रियंक खरगे ने जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा हिंदुस्तान की सरजमीन पे अभी उबल के आएगा, ये आप मिला लीजिए। ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का राजनीति है, जो बंटवारा का राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेट एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइसनेस, इसके खिलाफ तो कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस का तो जन्म ही हुआ इसके खिलाफ। सिर्फ ब्रिटिश का डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी नहीं है, उसके ब्रिटिश का जो उस समय द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये आरएसएस वाले ने क्या किया? ब्रिटिश को पीछे से सहायता किया। जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ये आरएसएस वाले उन लोगों का साथ था, और अपना जो स्वदेशी लोग हैं उन लोगों का विरोध किया था। हेडगेवार, गोलवेकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। तो इसका तो यही पॉलिटिकल कैरेक्टर है, ये इसका पॉलिटिकल डीएनए ही तो ऐसा है। सुनिए, जो भी हो, आरएसएस को देश भर में आरएसएस वर्सेस कांग्रेस शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा है कि आरएसएस अपना कागज दिखाए, फंड बताए और ये भी बताए कि कितना पैसा कहां से आता है। जिसके बाद मोहन भागवत ने बयान देते हुए कहा है कि आरएसएस ओपनली ऑपरेट करता है, आरएसएस के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, मगर प्रियंक खरगे कह रहे हैं कि कागज तो दिखाना पड़ेगा। हमारे साथ पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया के चेयरपर्सन है, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंक खरगे के बयान से और कांग्रेस के बीच होने वाले तनाव से क्या कुछ बदल रहा है। प्रियंक खरगे कह रहे हैं कि आरएसएस को कागज दिखाना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि आरएसएस को कागज दिखाना अब कर्नाटका में जरूरी है? देखिए, प्रियंक खरगे ने जो मुद्दा उठाया, ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं, ये हिंदुस्तान की एकदम सरजमी पे गूंज रहा है एक मुद्दा, जो अब फैल के सामने आया। क्योंकि आप हर किसी का कागज देखना चाहते हो ना। आप सीएए के मामले में कागज दिखाओ, एनसीआर के मामले में कागज दिखाओ, एसआईआर के मामले में कागज दिखाओ। तो भाई तुम कौन हो? तुम तो क्या चांद से या मंगल ग्रह से तो नहीं आया, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन हो। तुम्हारा जो एसेट है, लाइबिलिटीज है, तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है, जो बैलेंस शीट है, वो तो सामने आना जरूरी है। तुम तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि तुम एकदम आसमान से गिरे हो और ज़मीन से उभरा हो, ऐसा कुछ नहीं। तुम हमारा जैसा इंसान हो और हमारा जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो तुमको तो दिखाना ही होगा। वो कह रहे हैं हिंदू, मतलब कागज दिखाने का मतलब ये हो गया कि हिंदू को कागज दिखाना, हिंदू को इस्टेब्लिश करने वाली बात नहीं, ये सब इसमें तो हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई बात ही नहीं हो भैया। मोहन भागवत सुनिए, बात तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आप ठीक ठाक चल रहे हो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कागज दिखाने से दिक्कत क्या है, मुसीबत क्या है? अगर मुसीबत है तो तुम नहीं दिखाओगे। अगर मेरे पास कागज नहीं है तो हम जाए बहुत सी ऐसा करेंगे कि भाई यही है, वो है, वही है। तो यही कर रहे हैं आरएसएस। और प्रियंक खरगे ने जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा हिंदुस्तान की सरजमीन पे अभी उबल के आएगा, ये आप मिला लीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये पहले से राहुल गांधी लगातार विरोध प्रदर्शन करते थे आरएसएस का, एकदम बिल्कुल कट्टर विरोधी आरएसएस के, मगर आप प्रियंक खरगे के बयान से आ रहा है कि वो भी आरएसएस के कट्टर विरोधी बनकर। बात तो ये है कि कांग्रेस से एकदम जन्म लगने से ये आरएसएस का जो पूर्वज था, उनका भी विरोधी है। तो ठीक है ना, आरएसएस का ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का राजनीति है, जो बंटवारा का राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेट एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइसनेस, इसके खिलाफ तो कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस का तो जन्म ही हुआ इसके खिलाफ। सिर्फ ब्रिटिश का डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी नहीं है, उसके ब्रिटिश का जो उस समय द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये आरएसएस वाले ने क्या किया? ब्रिटिश को पीछे से सहायता किया। जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ये आरएसएस वाले उन लोगों का साथ था, और अपना जो स्वदेशी लोग हैं उन लोगों का विरोध किया था। हेडगेवार, गोलवेकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। तो इसका तो यही पॉलिटिकल कैरेक्टर है, ये इसका पॉलिटिकल डीएनए ही तो ऐसा है। सुनिए, जो भी हो, आरएसएस को तो कागज अभी दिखाना ही होगा। और आरएसएस के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति, उसके खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी लड़ाई
ये लड़ाई पूरा के हिंदुस्तान में फैल जाएगी। तो आपको लगता है कि इससे जो है देश की जनता समझ रही है कि जो सबसे कागज मांग रहा था, अब कांग्रेस उसी से कागज मांग रहा है? ये तो एक बात है, सिर्फ कांग्रेस नहीं मांग रहे भैया, ये हिंदुस्तान की, आप बोला ना, आप मिला लीजिए। अगले आने वाला दिन में हिंदुस्तान की सरजमी पे ये मुद्दा उभल के आएगी। और एक बात, प्रियंक खरगे एक दलित हिंदू है, और हमारा हिंदू समाज का 80% है जो SC ST दलित आदिवासी। तो क्या है, इसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ हिंदू कम्युनिटी का, उसका अपमान किया है RSS वाले ने। और ये इसका काम ही तो ये है, ये मनुवादी है, ये मनुवादी चिंताधारा का बंदा है ये लोग। और इसलिए दलित हिंदू, आदिवासी हिंदू, SC हिंदू, ST हिंदू, ओबीसी हिंदू, ये इनको पैर में दबा कर रखना चाहता है ये मनुवाद। कागज दिखाना होगा, कागज तो दिखाना ही होगा, बैलेंस शीट तो दिखाना होगा, इनकम एक्सपेंडिचर तो दिखाना होगा भैया। ये कह रहे हैं कि हम ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं, हम कोई भी फंड नहीं। ठीक है भाई, ओपन हो या क्लोज हो, जो भी हो, तुम कागज दिखाओ ना, बुदना निपट जाएगी, और नहीं तो हमारा आंदोलन चलेगी इस बारे में। पूरे देश भर में बीजेपी के लोग लगातार तमाम जगहों पर SIR करते हैं और उसके बाद कागज़ मांगते हैं, मगर अब जो है कांग्रेस के प्रियंक खरगे जो कर्नाटका के होम मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि RSS को कागज़ दिखाना होगा, जिसको लेकर एक नई सियासत छुड़ गई है, नई तरीके से सियासत चली, और उसी पर जो है हम लोग एक साथी से बातचीत कर रहे थे और उनकी राय ले रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।